से लगकर रोई। देखा है सामने पिता देवक चले आ रहे हैं और जैसे ही पिता देवक को आते देखा, भैया के गले से गलबैया निकाल के दौड़ के पापा के गले में गलबैया डाल के और रोई के देवकी बोली, पापा पापा की सुघर गली ससुरे को आज चली, ससुरी को बताओ, एक बहन या बेटी की विदा में सबसे ज्यादा कौन रोता है? भाई। जिसे रोना नहीं चाहिए वो भी रोता है। भाई रोएगा तो लोग कहेंगे भाई अब तू क्यों रो रहा है? बहन घर में रही, तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा, तब वो भाई हिल भर कर एक ही बात कहता है कि भैया तुम्हें ये लग रहा है कि हम बहन भाई का वो झगड़ा था, लेकिन वो हम बहन भाई का झगड़ा नहीं, वो हम बहन भाई का प्यार था जो चूहे और बिल्ली की तरह झगड़ते रहते थे। तुम पूछ रहे हो कि रो क्यों रहा है? तो भैया रो इसलिए रहा हो, जब जब मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी, लेकिन मेरी बहन अपनी गलती मान लेती थी। चल ठीक है मेरी गलती है, मैं झगड़ा कर से घर से बाहर निकल जाता था, मैं झगड़ा करके घर से बाहर निकल जाता था, खाना नहीं खाता था। भैया मेरे लिए 1000 फोन कर देती थी, भैया चल खाना खा के। मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाता था, लड़ लड़ कर झगड़ कर मुझे भोजन कराती थी। और जब तक हमारे साथ बैठ करके एक ग्रास नहीं ले लेती थी ना, तब तक मेरी बहन का पेट नहीं भरता था। मैं रो इसलिए रहा हूँ भैया, लड़ लड़ कर झगड़ कर इस तरह से प्यार करने वाला हमें कोई नहीं होगा। मेरी माताओं, बेटी की शादी में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल कर के नहीं, अंदर घुट घुट करके रोता है, जो खुल कर के नहीं, अंदर घुट घुट करके रोता है। वो कौन होता है? वो होता है पिता, बाप। सभी खुल करके रो लेंगे, लेकिन बाप जो होता है वो अंदर घुट घुट करके रोता है। बेटी विवाह योग्य हो गई हो, बाप 1000 जगह दौड़ दौड़ कर जाएगा बेटी के लिए लड़का देखने के लिए, लेकिन मेरी माँ जिस दिन पिता को लड़का पसंद आ जाएगा ना, उसी दिन पिता का चेहरा उतर जाएगा। पिता घर पर आएगा, बेटी पूछेगी पापा क्या हुआ, क्या उन लोगों ने ज्यादा मांग लिया? पिता बेटी से अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी नहीं मानती है, पीछे पड़ के रह जाती। पापा बात क्या है? तब पिता बेटी को सीने से लगा कर एक बात कहता है कि बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। बेटी कहती है पापा बात क्या है, फिर आप उदास क्यों हैं? तो पिता कहता है कि बेटी आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, मेरा अधिकार तुझसे छूट जाएगा। मेरी माँ
किसी से पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए की 10 रुपए की आती है, किसी से पेन मांग करके देखना वो व्यक्ति पेन देने में हिचकिचाएगा क्योंकि वो 5 रुपए की और 10 रुपए की आई है। लेकिन धन्य है वो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म देने के बाद बचपन से लेकर 20 साल 22 साल 25 साल सींच कर उसे पौधा बना करके किसी और के आंगन में जाकर लगा देते हैं। मेरी माँ, इस बेटी की विदाई के दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। बेटी की विदाई का दर्द क्या होता है। अरे बेटी की शादी की तैयारियां 1 महीने 2 महीने 3 महीने से बाप भाग दौड़ कर करके करना शुरू कर देता है। चप्पल पहली तो पहली नहीं, नंगी पैरी भाग रहे हैं। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट ही भाग रहे हैं। लेकिन पिता थकता नहीं है, पिता हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पिता के शरीर की जो शक्ति है ना, वो उसकी बेटी है। प्यारे, एक बाप ही वो शख्स होता है, बेटी के लिए पिता ही वो शख्स होता है जो अपनी बेटी की शादी में बेटी को खुश रखने के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। वो होता है पिता। बेटी को खुश रखने के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। वो होता है बाप, वो होता है पिता। भैया, पिता कहेगा बेटी सामान देख ले, कम तो नहीं है। बेटी कहेगी पापा टीवी के लिए बोला था, टीवी नहीं है। अमीरों के घर पर जाएगा, भैया बिद ब्याज के 1-1 पैसा अदा कर दूंगा, बेटी के लिए टीवी और लेनी है, 50,000 रुपए दे दूंगा। ये होता है पिता, ये होता है बाप। अरे बेटी का बरमाला प्रोग्राम चल रहा हो, सभी लोग आपको लग्जरी कपड़ों में मिलेंगे, लेकिन बाप एक ऐसा शख्स होता है जैसा होगा वैसा ही खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे साहब बिटिया की शादी है, कपड़ा तो बदल लेते, कपड़ा अच्छे पहन लो। पिता कहेगा बस ठीक है भैया, मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होता है पिता, ये होता है बाप। बाप के लिए बेटी उसका ऐसा शख्स होती है, अपने दिल की बात अपनी बेटी से बाप शेयर कर पाता है। बेटी के लिए बाप वो शख्स होता है। प्यारे, बेटी बाप कहीं बाहर जाए नौकरी करने, शाम को लौट कर आए, कुंडी खटखटाएगा पिता, माँ लेट गई हो, माँ कहेगी लाला तेरे पापा आ गए, किवाड़ खोल दे। लड़का कहेगा मैं नहीं उठ पा रहा, ठंड लग रही है। लेकिन जैसे ही बेटी सुनेगी पापा आ गए, बिस्तर छोड़कर भागेगी, पापा आ गए। पापा आज आप बहुत थक गए होंगे, पापा आपको भूख भी लगी होगी, मैं गरम गरम भोजन बना देती हूँ। पापा आपको ठंड भी लग गई होगी, आराम से अब लेट जाओ, आराम करो। ये होती है बेटी। प्यारे याद रखना, बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। कहने के लिए सच में बेटी पराई है, लेकिन सच कहा जाए तो बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। बेटी का शरीर ससुराल में होता है, लेकिन बेटी का मन, बेटी की आत्मा अपने माँ बाप के पास होती है। मेरे माँ बाप ने भोजन किया होगा या नहीं, या मेरे भैया भाभी मेरे माँ बाप को भोजन बना के देते होंगे या नहीं, या मेरे बूढ़े माँ बाप ही स्वयं भोजन बना के खाते होंगे। ये होती है बेटी।
देवी पापा के सीने लग के बोली, पापा पापा की सुघड़ गली ससुरे घर आंगन सब सखियां छूट गई, छूटा है घर आंगन। छुप छुप के रोते छुप के रोते मेरे प्यारे बाबुल। मानो अब आंगन ही, मानो अब आंगन ही तो तुम्हारी निशान। सुघड़ गली ससुरे को एक माँ बाप अपनी बेटी को पाल करके सयाना करके किसी और के आंगन में पौधा लगा देते हैं प्यारे। लेकिन आज कुछ ऐसे दहेज के लोभी जल्लाद हो गए हैं जो जरा से दहेज के लिए एक माँ बाप की बेटी को प्रताड़ित करते हैं, उसे रुलाते हैं, उसे सताते हैं। ऐसे ही एक पिता ने एक बेटी की शादी की, दहेज में सामान में कुछ कमी रह गई तो ससुराल वाले बेटी को लेकर गए, लेकिन उस बेटी को उसके माता पिता से बात नहीं करने दी गई।